अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया व खातमिल अंबिया व खातमिल अंबिया व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही आलिही व अस्हाबिही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमद में मर खुदाए पाक रा आकी मादाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी
बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे दोस्त दारम चार यार जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग ले दोस्त दारम चार हम अबू बकर हम राज नबी मानते हम अबू बकर हम राज नबी मानते वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते और अफजलियत में नहीं कोई शरीके अफजलियत में नहीं कोई शरीके सिद्दीक़ इस अकीदे को उम्मत के वली मानते इस अकीदे उम्मत के वली मानते वैसा ही मानते हैं जैसा अली मानते और कैसे बहकाएंगे वक्त के भूजाल हमें कैसे बहकाएंगे वक्त के भूजाल हमें ऐ अबू बकर इसलिए तो तेरी मानते हैं जो अबू बकर का हो जाए उसे अबू जाल से खतरा कोई नहीं। ऐ अबू बकर हम ऐसे तेरी मानते वैसे ही मानते हैं जैसे अली मानते।
दोस्त दार चार यार ताबे औलादे मनम गुलाम अली अली इमाम मनस हजार जान गिरामी फिदा नाम अली दोस्त दार चार यार ताबे औलादे मज़हबे हनफिया मिल्लते हजरत खलील ये जुमला सुनिए आप मज़हबे हनफिया दार इसका क्या मतलब है कि मज़हबे हनफिया दार अजीज़म वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा ठीक है। तो हुनफा व युकीमुस्सला कुरान करीम हनीफ होता है हक और बातिल को अलग अलग करना। बाद लोग ये कहते हैं कि इमाम साहब की कोई बेटी थी उनका नाम था हनीफा तो इसलिए इस मज़हब का नाम हनफी पड़ा है। तो गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी नज़र से गुजरा है इमाम साहब की कोई औलाद बेटी की सूरत में थी ही नहीं। इमाम साहब की कोई बेटी नहीं थी और अगर थी तो इस नाम की नहीं थी। और हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपको उम्मत इसलिए अबू हनीफा कहती है कि आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन से हक और बातिल को अलग कर दिया था और फिक्र की तरवीज और इशाअत में इमाम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका किरदार अज़हर मिन अश-शम्स है रहती दुनिया तक। जब तक आसमान पर सितारे चमकते रहेंगे इस शख्सियत का नाम इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा की ये जलालत इल्मी है कि उनसे दीन का इम्तिहान लेकर इमाम बाकर ने उनके माथे पर बोसा दिया था और हजरत इमाम आज़म वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2 साल मेरे दादा हजरत इमाम जाफर अल सादिक के सामने बैठकर उनके दीन का इल्म हासिल किया। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये खबर दी थी कि अगर इल्म सुरैया पर भी होता तो फारस का एक शख्स उसको वहां से ले आता। भाई ये अपने बच्चों को चुप करवाएं और इनको बैठने का सलीका बताएं। ये तबलीग दीन की महफिल है ना आपने रखी हुई, बच्चों को बिठाया करें मगर सलीका सिखाया क्योंकि बैठेंगे तो समझेंगे ना, फिर इनको आदत पड़ जाएगी माफी। तो ये इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप दीन भी पढ़ाया करते थे और तिजारत भी किया करते थे। और इमाम काज़ी अबू यूसुफ आपके शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी आपके शागिर्द हैं, इमाम ज़ुफ़र आपके शागिर्द हैं।
और इमाम काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी, जिनको साहिबैन कहा जाता है, ये आप ही के तलामिज़ा हैं। और ये बात याद रखनी, इमाम शाफई और इमाम अहमद हम्बल और इमाम मालिक, इनके पास भी जो फैजान है वो किसी न किसी वास्ते से इमाम साहब से ही पहुंचा है। और मजेदार बात यह है कि अगर चारों आइम्मा अहले बैत, आइम्मा अहले सुन्नत, इनके पास जो इल्म है वो हजरत इमाम जाफर अल सादिक का है, तो फिर साबित हुआ कि असहाबे हुजूर की फिका भी यही है, आले रसूल की फिका भी यही है। सानू कोई बंदे आते ना जी तुसी ते फिका ते फलाने मौलवी दी बनाई है ते असि ते आले रसूल दी ते पै के भाजी आले रसूल दी फिका यही असि वजू दा तरीका मौला अली तुसी तुसी मस्जिद दाखिल हो दुआ लिखी होंदी अल्लाह मफ्ता अली जिन्हां नां दी कोई लफ्ज बड़े आ जाए हैं ए दुआ जेड़ी है ये अम्मा फातिमा ज़हरा दसी कि बाबा जदों हुजरे च मस्जिद दाखिल होंदे सन ते ए पढ़दे सन मत्थे ते लिखी ए वजू जेड़ा तुसी टुटियां ते बैठ के करदे हो, ए वजू दा तरीका मौला अली सरकार दस्या है कि जिबरील ने हुजूर नूं दस्या है ते हुजूर मैंने सिखाया है ते मैं तुहानू पिया दसना मस्जिद अन्ना अलीयन काना इदा इफ्ततह सलात यरफा यदैहि सुम्मा ला यऊद, पहली बारी हाथ बन के नमाज शुरू करना है मौला अली सरकार ने दस्या है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने भी दस्या है मगर मौला अली सरकार ने भी दस्या है। तो भाईया से शुरू ने आ मस्जिद दाखिल होने तो लेकर नमाज शुरू कर सारा तरीका ही मौला अली सरकार दा दस्या है। तो शौहद अब्दुल्लाह इब्न मसूद दा दस्या है। इसदा मतलब है दूजियां दी कलियां कलियां हो जांदी होवेगी, साडी सुनियां दी ते नमाज भी आल ते असहाब नूं रलाया हुंदी है। सर ने आपको समझ आई ये जुमले दी कि नहीं है? तो लोग समझते नहीं, जानते नहीं। मैं कहता हूं कि भाजी बाद बंदे आते ने सुन्नी अनजान ते असीं अनजान, तो मैं ना भी सुन्नी गूंगे ने जेड़ा साडी गल में तुसीं करदे हो भाजी। या तो एक बंदा होवे कोई बोलना नहीं होगा तो मैं दसां भी जी ये नहीं बोलना होगा तो उनके ऐस काम आया ये जो कि गूंगा है तो मैं दसदा पिया ते भाजी सुन्नी ते जरूरत तो ज्यादा बोलण लग पैनो ते तुसीं साडी तर्जमानी क्यों करदे हो? साथों ही पूछो, बड़े वेले बैठे ने आपस में लड़दे पे इन्हां तो पूछ लिया करो बस की हो तुसीं ताकि कुछ तुहाडे ध्याने लगणे आपस में लगे जे वेले ही होए जिसले बाहर जंग ना होवे आपस में मशक करदे रहंदे। तुहानू समझ आ रही? हाँ जी। तो अजीजों और साथियों, प्यारे भाइयों, असी हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी फिकी मसाइल भी उदू तकलीद करने आ जदों कुरान और सुन्नत च वाज़े तौर ते ओह मसला मौजूद ना हो। आपने मसला समझा कि ना समझा? अगर कुरान और सुन्नत च मसला ना मिले तो उथे जो इमाम साहब ने क़यास फरमाया है या साहिबैन ने या उलमा ने असीं उहदी तकलीद करने आ। जिथे कुरान और सुन्नत दी वाज़े नसूस मौजूद ने उथे क़यास हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरे इमाम ने फरमाया इज़ा सबतल हदीस फहुवा मज़हबी। जदों कदी क़यामत तक तुहानू कोई मेरे मसले दे सामने हजूर दी हदीस या अल्लाह दा कुरान मिल जाए, इन छड़ दिया जो पीछे लग जाए। आपको समझ आ गया? तो ये है फिक्र। साडा प्रॉब्लम है कि साढ़े को
गौरमेंट ने मामा मिसाल एक कानून पास किया है कि 18 साल तो पहले शादी करना जुर्म। गौरमेंट ने ये रूल पास किया। ठीक है, ये पास किया। बात यह है अगर ये गलत है तो मैंने सुन्नी दस फिर असी रसूलुल्लाह ते अम्मा आयशा दे निकाह नूं किवें डिफेंड करा। मेरी बात नहीं समझ आई? ओके, अम्मा आयशा दा निकाह 18 साल तो पहले रसूलुल्लाह नाल होया। तो गवर्नमेंट ने वाज़े सुन्नत नूं छोड़ के अंग्रेज दी तकलीद कीती है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाना तुहानूं साह चढ़ जाना है, तुहाडे कोल अंग्रेज़ां दे पिछे नहीं टुरीना, क्योंकि जिन्ना मुहम्मद पाक सोहनी सरकार दा कलमा पढ़िया होवे उन्हां तो अंग्रेज़ां दे पिछे नहीं टुरींदा। वो शादी तो बगैर बच्चे जम लैंदियां ने, तुसीं उन्हां नाल किवें रल लई? यूरोप नूं तुसीं की समझिया होया? कुत्ते अपने नाल बैठे सवैंदे ते मावां नूं जाके छड्ड आउंदे ने ओल्ड रूम विच। कुत्ते नाल सवैणे ते बिल्लियां अपने बेडरूम में रखनियां ने ते उन्हां नूं खाने खवाने ते अब्बे नूं ओल्ड रूम में छड्ड आउणा। ये इत्थे रखो, मैथों इहदी खाक नहीं सुणी हुंदी, तुसीं यूरोप दे पिछे टुरना। उते कंजर ने उन्हां ते अपने अंदरों गैरत कढ छड्डी है। तो मुसलमान हुंदा ही उदों जदों अंदर गैरत हो। और मेरी गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? अल्लामा इकबाल फरमाते ने यार की गुलामी पढ़े लिखे बंदे मेरी तकरीर दी समझ ना आवे तो मैं नाल इकबाल दा शेर पढ़ लेना। कोई साडे जे बंदे हैं जेड़े इकबाल नूं पढ़िया लिखिया नहीं। चलो इकबाल साहब दी गल कर। इकबाल ने यार की गुलामी पे हुआ है तू रज़ा की गुलामी पे हुआ है तू रज़ा पर, मुझको तो गिला तुझसे है यार रब से नहीं है। जाने मन समझ आई कि ना? सन ते तुहाडे नाल गिला यूरोप नाल ते नहीं ना, क्योंकि असीं ते कलमा मुहम्मद साईं सोने दा पढ़िया होया है। मेरे साईयां ते कानून नहीं बनाया जेड़ा तुसीं कर रहे हो। भाई बह जाओ, आ रोला ना पाओ, मेरी सारी तकरीर तुसां खराब कर। हाँ हाँ तकरीर मैं इनकी नहीं ना करता जेड़ी खेल उठ के कर छड़िए। मैं आप भी जागे कि तुहानूं भी पे जगाना। तो तकरीर की सारी तुसां मेरी हला छड्डी। जी हाँ, मक़सद आज़म बड़ी अजीब शय है। ये जिथे विच नज़र आ जाए हर शय हला छड्डदा। यकीन करो दफ्तर टुर जाइए ना तो कोई अफसर ना पे हलदा हो तो ये बाबे की सिफारिश है भी लाइए तो हमें हल जाए। कोई फाइल होवे दफ्तर की से दाखिल दफ्तर हुई भी होवे हल्ले ना कैदे आज़म नूं फाइल दे हेठ करो। बंदे आंदे ने बाबे शै कोई नहीं। मैं कहा जेड़ी फाइल नूं पटींदी उहदे हेठ बाबा धर वेख फाइल तेरी उड़दी है कि नहीं उड़दी दफ्तर। तवज्जो है ये ते इन्हां बाबियां दा हाल है भाजी जे तुसीं असली बाबे ते वेखे ही नहीं। जाने मन तवज्जो है कि ना? अल्लाह। तो अजीजों और साथियों, यूरोप दी अंग्रेज की तकलीद विच ऐसे कानून न बनाओ जो मुतसादिम होण इस्लाम नाल। तुसीं नाम रखिया है इस्लामी जमहूरिया, तुसीं मुड़ इस्लामी क्यों बनाया है? अंग्रेजी जमहूरिया पाकिस्तान आखो। पाकिस्तान का पहला कानून है कि जितने कानून बनेंगे वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में।
ये कुरान और सुन्नत की सरीहन रोशनी दे खिलाफ और पता है की गल है। मसले उत्ते साडे अखबारां वाले एंकर भी राय देंदे, इनू पंजाबी चाहते ने मां मोई सिर सुखे ते धी दे ना दई। बस साडे अखबारी एंकर भी ये उत्ते गल करते हैं भाई मौलवियां ने की पता है दीन की शै, फिर मौलवी ने की पता है दीन की शै। ओ भाई ओए गल मौलवी दी नहीं है, तेरा दिमाग अल्लाह सही करे, गल मौलवी दी नहीं, गल मदीने वाले ताजदार दी है। असी कदी तुहाडे तो पुछया वा जिहड़े टीवी ते बैठ के भाषण देंदे रहंदे हो तुसीं पाकिस्तान दे मामे लगदे हो, ऐसे करो फलां करो, सारे एंकर जो बैठ के भाषण देंदे हो टीवी ते। असां कदी पुछया वा तुसीं पाकिस्तान दे की लगदे हो? असीं आने वो एंकर ने बेहतर जाणदे ने, कोई सहाफत पढ़ी उन्हें दी, कोई सहाफत पढ़ी ने ते तां ही लगे ना गल करन। ते यार उन्हां सहाफत पढ़ी उन्हां गल करन दिओ, असीं जो तुहाडी अच कदी नहीं बोले ते तुहानूं पवे बीमारी, तुसीं साडी अच क्यों बोलदे हो? बाली करनी जे ते दलील लो मौलवी दी, मौलवी दी गल पे करदे हो दलील दो। फकीर गल करदा है, सारे पाकिस्तान दे मौलवी सारे एंकर मैनूं इस गल दा जवाब देण कि जे 18 साल दी बच्ची तू पहला ओदा निकाह नहीं हो सकदा ते दसो फिर रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा नाल निकाह किवें कीता? मेरी गल नहीं समझ आई? मैं थोड़े जे इल्म वाला बंदा, पर मैनूं भी समझा जाओ कि इन्हां सही गिनना है या किहड़े खाते लेना है? सही गिनना जे या किस खाते लाओ? तवज्जो है कि ना? करो 18 साल बाद, करो 18 साल बाद ही जो बच्ची जवान हो जाए मोड़ी करो, लेकिन जे कोई पहला करदा है तो नाजायज ना आखो। मेरी गल नहीं समझ रही है, कोई ना रही। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीजों, बड़ी हैरानी है और बड़ा अजीब माहौल है। ये वक्त निरा इन्हां नहीं पाना है, निरा मौलवियां नहीं पाना, इन्हां भी पाना है, क्योंकि जेड़ियां 18 साल तो पहला घर चो निकल जांदियां उन्हां दा की करना है? मेरी गल समझ आई है कि नहीं? तो कानून तो पहले ही बनया है, 18 साल का कानून पहला बनया है, हूँ दोबारा बनाया ने फलां कर देंगे तो फलां कर देंगे। भाई साहब, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए और दीन फाहमी की समझ नसीब फरमाए। अंग्रेज होर शै ने, मुसलमान होर शै। अंग्रेज को टीके गोली खरीद लिया करो अगर तुम जरूरत पवे। हाजी वो अंग्रेज इंजैक्शन चंगे बनाते ने, वो सुरियां चंगियां बनाते ने, अंग्रेज बूट चंगे बनाते ने, ठीक है ये उन्होंने तो बनवा लिया करो, लेकिन अखलाकियात का सबक अंग्रेज़ों को ना लो। उन्होंने को अखलाकियात कोई नहीं, अखलाकियात अल्लाह के कुरान विच ने या आमना दे पाक लाल दे फरमान विच ने। तुसी देखो मुसलमान गए गुजरे भी ना, गए गुजरे मुसलमान, तो मुसलमाना दे मुल्क तुहाडे पिंड विच जिले विच है, तुहाडा जिला ननकाना साहब विच एक ओल्ड होम विखा दो जिथे बुढ़े बाप छड्डे जांदे हो। मैनू एक बच्चा पे यूके तो दसदा सी कि इत्थे जदों बाप हो जाए ना बुढ़ा, उन पुत्र जवान इत्थे गवर्नमेंट नूं दे जांदे ने, बाबा संभालो, ए बाबा संभालो, वेलफेयर स्टेट, ए बाबा संभालो। ते फिर पुत्रां विचों चंगे पुत्र यूरोप विचों गिने जांदे ने, जिहड़े महीने बाद आके मिल जांदे ने ते खर्चा दे जांदे, वो चंगे गिने जांदे ने। वो कंजरों ने जिहड़े रख नहीं सकदे लेकिन मिल जांदे ने महीने बाद, वो चंगे ने, उन्हां पिछे डरोगे। वो बंदा जिहड़ा अब्बा इत्थे छड़ जांदा है, प्लीज मेरी गल दा वजन करो भाई खालिद, अब्बा दे जाना है गवर्नमेंट नूं, वापसी ते डॉग सेंटर ते जाना है, ते कुत्ता मोल खरीदना है, उन घर लै जाना है, उन नवेना है,
शैंपू नाल कुत्तियां दे वखरे शैंपू ने, कुत्तियां दा वखरा खाना है, कुत्तियां नूं फिर एसी वाले कमरे सवाना है। तुसी ईमानदारी नाल दसो जिहड़ा अब्बा नहीं संभाल सकदा ते कुत्ता संभाल सकदा है, उस बंदे विच दिमाग है, ओदी अकल है कि मत मारी गई ओदी? उस अंग्रेज की पैरवी करनी जे। साडे इत्थे अंग्रेज जी बड़े असूलां वाले, इत्थे जाओ असूल उस कंजर दा अंग्रेज उथा असूल किथे रह गया है जिन्ना अपने अब्बे दा हया नहीं कीता ते कुत्तियां ने एसी इंच पे सवा साडे कमले पे सर बड़ी तरक्की, कुत्तियां दे अस्पताल बने, बड़ी तरक्की हो गई, कुत्तियां दे अस्पताल बने। जो है कुत्तियां दी मने खुराक बनदी है। मैं क्या मैंने ना 10 मिनट अंग्रेज दा अब्बा किथे, मैंने एक बंदे गल दसी, मैं ओदी गल सुन लई ते मैं मन भी विचू कुछ लई, दिल करदा है तुहानू भी दसां, लेकिन अगू झकना मसीह ते फिर आना ना दसी ते इन्हां नूं समझ को नहीं आउणी। उस मैंने गल दसी ते मेरा भी ज़हन मुतमिन होया। हो सकिया शाह जी ये बाले अपने अब्बे दे हुंदे नहीं, इस तू छाड़े आउंदे, समझ आई जे कि नहीं? अंग्रेज बाले अपने अब्बे दे हुंदे ही नहीं, तां छाड़े आउंदे ने उत्थे, पता नहीं किंदे आ जी नवें समझदे नहीं बाबा। उन्हां अंग्रेज़ां नूं बंदे बनाई वेंदे, बड़े बंदे ने जी भाजी ना आ तेन दसाए मेरे नबी सोने दा दीन अब्बे दे बारे की गल है। आ खालिद सुनदा पे मेरी गल के कोई ना आ मैं तेनू दसा मेरे नबी दा दीन की दसदा है अब्बा की होंदा है। हजरत इब्राहिम फरमाते या बुनैया, मेरे मुंह पे पैसे ना खटो, इथे दरवाजे तकरीर ना खराब करो, इथे रख दो जी ना देना। मेरा अल्लाह फरमाते या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अलबौका फंजुर माला तरा। अब्बा जी फरमाते हैं पुत्र मैं तेनू ज़बह करना है, मैं तेनू ज़बह करना है। ते पुत्र बोल गया या अबती फाल तो उमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। तेरा दीन आंदा है, मेरा दीन आंदा है। ये पुत्र नु बाप आखे मैं तेनू ज़बह करना है ते पुत्र हो जरा तौड़ी भी करके आखे अब्बा जी जिवें दिल जियो जी कर लो, मैं सबर करना। दस तेरे दीन दा की रुतबा है ते अंग्रेज दा की रुतबा है? तवज्जो है कि नहीं? है अंग्रेजी कौम, मेरी कौम नूं अंग्रेज दी बड़ी ही चस आउंदी है। मैं अंग्रेज बड़ी तरक्की कर गए, तू मैं क्या तुसी किस नजर नाल अंग्रेज दी तरक्की वेखी होए? अखलाकियात दा बेड़ा गर्क कर दिता है। अल्लाह गवाह है, मैंने बच्चियां दस्सिया जेड़े उत्थे इंग्लैंड यूरोप रहंदे कि राती 12 बजे किसी दी धी वापस आवे, अंग्रेज नहीं पूछदा कित्थों आई है ते किदे गई है ते किथे रही, पूछे गवर्नमेंट फद के अंदर दे छे है। अखलाकियात भी यूरोप दियां इंज दा बनना जे। मुसलमान गैरतमंद होता है, दयूस कैसा मुसलमान होता है? अजीजों अंग्रेज़ां दी अंधी पैरवी और तकलीद मत करो। तकलीद करनी जे ते आमना दे लाल दी, पैरवी करनी जे ते सोने मिठे मुहम्मद सरकार दी। अजीजा ने मन अगर वाले दाखे मैं तेनू ज़बह करना है ते तेरा दीन आंदा है, ज़बह होने वास्ते तैयार हो।
कामयाब पुत्र बनेगा। अल्लाह ते अल्लाह दी रसूल दी नजर शर्मा वाला ते कर्मा वाला ओ पुत्र है जेड़ा इंजा के या अबतिफ ये तहजीब यूरोप है, ये अखलाक है यूरोप का। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। यूरोप की हर टाउन एक मकान गवर्नमेंट बनाया जिंदे बुढ़ड़ियां बुढ़ड़े कट्ठे रहंदे और उन्होंने गवर्नमेंट खाना देंदी है, रोटी देंदी है। इतने जम के भी यतीम, इतने जम के भी उतर हाय हाय दीन तो दूरी दी गल्लां लिखियां है भाईया। मैं वेख्या बंदियां ने बंदियां ने वेख्या खुद कि उन्होंने मां बाप बुढ़े हो जाते तो उन्होंने को मंजी तो नहीं लहिंदा, लेकिन उन्होंने बेटे में वेख्या अपने हाथों नाल अपने मां बाप नूं वाशरूम तक नहीं लै गया, अपने मां बाप का अदब और एहतराम करते हैं। अल्लाह उन्होंने इसका अजर देवे। इंसानियत की सब तो बेहतरीन मिसाल है जो तीन दसिया मेरे नबी पाक सरकार ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल इत्क के अंदर हदीस मौजूद है कि कोई इंसान अपने वालिद दा बदला दे ही नहीं सकता। सही मना कर दे ही नहीं सकता। इंसान चाहे ना कि मैं अपने वालिद का हक अदा कर, तो मेरे नबी फरमाते हैं दे ही नहीं सकते। मतलब एक बंदा बड़ा टेल भी लै मैं देना ही नहीं, तो हुजूर फरमाया दे ही नहीं सकता। हाँ एक चीज हजूर ने फरमाया कि अगर किसी का वालिद मंडी च विके, उन्होंने किसी फड़ लिया हो, अगवा कर लिया हो, पुराने दौरे गुलाम होते वो अगर बेच दे, वालिद को खरीद के लै जाए तो पुत्र को पैसे हो 5 करोड़ का 10 करोड़ का 20 करोड़ का वो बाप खरीद के आजाद करे तो हजूर फरमाते हैं वो सब्बे का हक लाया। इस तो इलावा कोई अपने वालिद का हक ला सकता, वालिद का तो हक ही नहीं ले सकता है। प्यारे दोस्तों बाप बड़ी शह होंदी, जे होवे सियाणा, जे होवे अब्बा पैसे कमाने वाला, मोड़ो न मन्या तो की मन्या। पैसे कमा के घर लिया तो सार बंदा ही चंगा लगता है। अब्बा निकम्मा होवे, अब्बा किसी खाते का ना होवे, अब्बा घरों पैसे खर्च करे तो मुड़ अब्बा मनीए स्वाद तो होया। एक बंदा आया हजूर दी बार गया जो या रसूल अल्लाह जो मेरा वालिद है नहीं वो मेरे पूछे तो बगैर मेरे माल ही तो खर्चा कर देना, तो उन्हें समझाओ मेरी इजाजत के बगैर मेरे पूछे तो बगैर मेरे माल भी तू खर्च कर देना है। तो सरकार उनको समझाओ। उस वे अरब का हुण भी तरीका है, तो उस वे भी इसी कि बाप और बेटा वखरे वखरे रहते। ठीक है जी। तो बाप ने अपने घरों आना और खर्च कर देना, उन्हें हजूर की शिकायत की। हजूर ने एक साहबी ने फरमाया जा ओदे वालिद नूं बुला के लिया। और साहबी गए तो उन्होंने फरमाया भी तेनों हजूर बुला रहे, तो उस पूछा वा खैर, उन्हें आख्या तेरे बेटे शिकायत की कि तू ओदे माल चो खर्च कर। ओ बाबा अरब अक्सर शायर सन और बड़ी मुरक्का मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा गुफ्तगू कर रहे थे। ओ आया तो गल जोड़ता आया, मैं अंज करके हजूर नाल गल कर जो सरकार की बारगाह पहुंचा तो हजूर फरमाते ने भाई पहला वो शेर सुना जो राह में जोड़ता कि सरकार अजे तो मेरे कन्ना भी नहीं सुने, अजे मेरे कन्ना भी नहीं सुने तो तुहाडे कोल पहुंच गए। आपने फरमाया मैंने सुना तो वो फिर जो उन्हें शेर सुनाए ना उन्होंने मफहूम ये सी जो मेरी समझ आया कि सरकार ये जो पैदा होया सी छोटा जैसा मैं अपनी जवानी का पानी पीता है। सरकार ये रोंदा सी ते सानू सुकून ना, या रसूल अल्लाह ये खांदा सी ते असीं खांदे सी, ये सौंदा सी ते असीं सौंदे सी, ये बेचैन हो गया तो असीं बेचैन हो जाते हैं। सरकार फिर ये दरख्त जवान हो गया तो अज जे मैं इहदे पैसे कुछ पैसे लै लेना तो तुहाडे अगे शिकायत करदा कि बाबे जी तू गल करके हजूर नूं वेखिया तो सरकार की दाढ़ी मुबारक के अथरू आ गए सन।
वक्त दाढ़ी शरीफ में आ गया। तो मेरे नबी पाक सरकार ने उहदे बेटे ने बुला के फरमाया अंत व मालुका ले अली का, तू भी तेरा माल भी तेरे वालिद है। अपने मां बाप की नेकी नहीं लांदी, ये दीन है, ये दीन है भाई साहब, ये दीन है। दीन लो समझो मेरी जान दे टुकड़े यूरोप बने यूरोप में की सीखे पैंट वो भी फटी हुई। मैं छोड़ो यार क्या करते, एडा सोना दीन छड़ के मेरे पाक नबी सरकार। तो यूरोप की अंधी तकलीफ लिबरल, हमें बड़ा शऊर आ गया है या पर तुसी शऊर वाले हो बेशऊरे हो, ये शऊर है ਤੁਹਾਡਾ। और मैं वेख्या जे जिन्ना अपने पुत्रां नूं अंग्रेज बनाया ना पिछली उम्र रोशन, लिख लो मेरी गल, क्योंकि वो उत्तर मौलवी होवे ना या दीनदार हो ते ओ ते जानदा है बुढ़ड़े अब्बे दे नेड़े ते जे बायोलॉजी पढ़ी होंदी है ना वो आंदे नहीं इंदे ते जरासीम नहीं समझ आई कि ना, वो आंदा भी ये देखो बड़े बड़े खतरनाक किस्म के जरासीम ने। मैं क्या और बायोलॉजी पढ़ा, समझ आई कि नहीं आई? वो आंदा इंदे जरासीम ते अनपढ़न तो जरासीम दिसदे कोई तालीम दे मुखालिफ नहीं आ, लेकिन इहो जी तालीम ना सिखा जेड़ी तेरे बुढ़ापे दा सहारा छीन लवे तेरे को। असा पुत्रां दा आचार पैना जे साडे काम ना होना। पुत्र घोड़े की तरह होना चाहिए, जिसले लोड़ पवे उत्ते काठी पाओ तो बजा लो। इन्ना वास्ते मनता मंगते हो या अल्लाह सन पुत्र दे, या अल्लाह सन पुत्र दे, या अल्लाह सन पुत्र दे। पिछली उम्र सन छड़ के जनानियां कोल बैठे रहा है। प्यारे सजना ये गल्लां तुहानूं हर कोई नहीं दसेगा, ओदी वजह है नहीं आउंदियां नहीं आउंदियां ही नहीं करके दसते नहीं है। आंदे जी बंदे सन आखदे ये बंदा खतरनाक गुफ्तगू डाडी करदा। तो भाई साहब फकीर को साफ सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड गल समझा रहा। कुरान पढ़ाया करो जड़ा दसदा है बाकी शय। अजीजा ने मुहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र नु ले गए, क्योंकि आज वो दिहाड़ा है, तो इत्तेफाक नाल आज वो दिहाड़ा है जदों हाजी उस थां ते जमा हो गए जिसका नाम है मीना। अजीजा ने मैदान मीना विच हजरत इब्राहिम अपने पुत्र नु लेके आए। अल्लाह फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, सीना मथे भार लिटाया, सीना नमीनल कीता है। हजरत इब्राहिम ने छुरी फड़ी है, अल्लाह ने जदू छुरी गले ते रखी है, पुत्र फरमाते ने बाबा थोड़ी देर रुक जाओ, एक करत करनी है। फरमाया बेटा हुण की गल रह गई है? अलकत ने बाबा मेरे हाथ भी बन लो, मेरे पैर भी बन लो। बाबा मेरे हाथ भी बनना तो मेरे पैर भी बनना। अजीजा ने मोहतरम फरमाया बेटा क्यों? फरमाते ने बाबा तुसी छुरी चलाओगे, अगर मैं तड़पया, अगर मैं तड़पया हाथ या पैर तुहानू डाटा लगा बेअदबां विच शुमार न होए। हजरत बाबा जी बाऊ फरमाते ने इल्म पढ़िया पर अदब सिखिया, की लेना इल्म नो पढ़ के
पर कुछ नहीं खटिया की लेना चिलिया बच्चे बढ़ के हो जाग बिना दुध जमदे नहीं बाओ भावे लाल होवन काड़े कड़के हो मेरे संगियों मेरे प्यारे दोस्तों अपने खालिद भाई कितना टाइम हो गया अच्छा ठीक साथी साडा संगी है मोहब्बत वाला है मसला पूछते ने भाई कट्टे की कुर्बानी लगती या नहीं लगती भाई साहब लगती बिल्कुल जायज़ है आप करना चाहो कट्टे की कुर्बानी तो कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप करना चाहो तो साथ बिस्मिल्लाह कर सकते अगर मिल जाए तो कर लो सुभान अल्लाह बिल्कुल जायज़ है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं लेकिन कुछ मौलवियां ना ये नहीं थोड़ा जहा लफ्ज़ बदल दें मौलवियां प्रॉब्लम ये होती है कि एक मौलवी साहब पढ़ गए वो पिंड आए थे उन्होंने पिंड बंदा कोई ना पूछे ना कोई तकरीर ते सदे ना कोई खत्म ते सदे ना कोई उन्होंने बुलाया उन्हें आख्या बेली उन्होंने आख्या तुसी भी मौलवी हो तुहानू क्यों नहीं सदते उन्होंने सवेरे मसीते गए तो उन्हें आख्या भाई मौलवियां हुण तक तुहाडे तो मसला लुकाई रखा तो मैं बड़ी दूरों पढ़ के आया कहाँ हलाल है वो जनाब इकट्ठ हो गए भाई फलाना मौलवी आंदा कहाँ हलाल है जनाले जाओ जी ननकाना साहब जाओ जी अफजाबाद जाओ जी गुजराले जाओ जी मौलवी इकट्ठे होए उन्हें आख्या भाई आ भाई उस आख्या मेरे ना जिदा दिल मुनादरा कर वो जिसले मौलवी इकट्ठे होए उन्हें उसले वो मुनादरा किया तो उन्हें आख्या भाई तू आना कहाँ हलाल है उस आख्या तुहाडा की मौक़िफ़ है सारे उन्हें आख्या साडा मौक़िफ़ तो है जो शरीयत दा हराम है तो उस आख्या मुड़ मैं तुहाडे नाल ही हां कोई वो बेली पूछा भाजी एडा ही रोड़ा तेनू हाँ तो फिर तू की गल एडी की क्यों उस आख्या पता तो लगा ही ना हुण भाई इत्थे एक मौलवी रहिंदा है मसला इंज ही सी जिवें उन्हें आख्या तो मैं आख्या ठीक है लेकिन हुण पता तो लगा ना भाई मौलवी कोई इत्ते भी है वो इस वास्ते कुछ मौलवी इंज दियां शरारतां करते हैं उन्होंने पता लगे भाई जनाब ऐसी भी इत्ते हैं भाई यार मेरी मशहूरी नहीं चंगी हुंदी मशहूर तो शैतान भी बड़ा है हुण इंज दे मशहूर होना जी मेहरबानी करो शोहरत की ख्वाहिश करना ही गलत है शोहरत की ख्वाहिश करना गलत है और एडी अच्छी चीज़ भी नहीं शोहरत दीन की खिदमत करो दीन सीधा दसो जो अल्लाह चाहे तो तुहानू शोहरत मिल जाए ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि शोहरत बड़ी आफात है शोहरत बड़ी प्रॉब्लम्स ने बंदे की निजी जिंदगी मुतासर होती है शोहरत हाँ जी तो अल्लाह करीम आपको सब भाइयों ने बरकत अता फरमाए और अल्लाह तो जज़ाए खैर नाल नवाजे और अल्लाह साथी ने जी तबलीग कराई मैं तबलीग तुहानू सुनाई अल्लाह तुहानू सारियां ने दाज अता